अभी हमारी मौजूदगी देश के सबसे बड़े आरोग्य संस्थान यानी कि एम्स के सामने है। रात का आप देखेंगे 11:30 बज रहा है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। इस कड़ाके की ठंड में जो हम दिखाने वाले हैं आपको, वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है वो मरीज जो है वो यहाँ पर खुले में आसमान के नीचे जो हैं वो लेटने के मजबूर हैं। सर एक चीज़ बताए, ऑल इंडिया एम्स है, यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर होंगे फिर? ये देख लो ना, ये क्या छोड़ रहा हूँ, आप ये अंडरपास है, आप अंडरपास में जाके देखिए, कम से कम 50 लोग कंबल लेकर अंडरपास में सो रहे होंगे अभी। सरकार से क्या हमको सुविधा मिल रही है? क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है, खान पान। हम लोग लेटे हुए हैं रोड पर। कभी डर लगता है यहाँ पे कि SMIC वगैरह आगे कोई नशेड़ी वगैरह राजा बीमारी के आगे क्या करें? या तो मरीज खत्म हो जाए या मरीज खत्म हो जाए, जब भी तो आराम मिलेगा। अब अगर सरकार बहुत कुछ कर रही होती तो इनको यहाँ फुटपाथ पे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सर्दी में मरी न रहे होते। अगर व्यवस्था होती जैसे हमारे विकास भाई ने बोला है कि भाई रोड पे अटेंडेंट आते हैं, रोड पे लेटे हुए हैं, ना कोई खाने की व्यवस्था है ना ठहरने की व्यवस्था है, क्या करेंगे? सरकार फेल है, टोटली फेल है। अभी जो नई कैंटीन खुली है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अटल कैंटीन की जरूरत यहाँ पर है। जो 5 रुपए में भोजन दे रहे हैं वो यहाँ लगानी चाहिए। दिक्कत होता है तब ना यहाँ बढ़ता है, तो आदमी खाता है तो मर जाएगा, पर्सन गरीब आदमी मर जाएगा यहाँ आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हमारी मौजूदगी देश के सबसे बड़े आरोग्य संस्थान यानी कि एम्स के सामने है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे बहुत बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। दिल्ली का ही दिल्ली सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये देश का पहला और सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा जो है वो आपका अस्पताल है जिसे एम्स के नाम से जानते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं दिल्ली के एम्स में, यहाँ से 15 किलोमीटर के दूरी पर देश के प्रधानमंत्री का आवास है। लगभग 500 से ज़्यादा जो सांसद देश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आते हैं वो भी 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें इनकी परवाह नहीं है। ये जो मासूम लोग हैं जो बेहतर इलाज की खातिर यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, कड़ाके की ठंड में जो खुले में आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मजबूर हैं, लाचार हैं। लेकिन सवाल उस सिस्टम से है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, देश के अगर बात करें हम जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विपक्ष के जो सबसे बड़े युवा नेता हैं राहुल गांधी हैं, उनसे है। सत्ता में तो आप भी थे, सत्ता में तो लगातार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है। लेकिन क्या ये सरकार और उनके वादे सिर्फ चुनाव के समय याद आती हैं? क्या यहाँ पे जो मासूम जनता है उसकी भी उन्हें खबर है या नहीं है? आज हम वही दिखाएंगे और लास्ट तक आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लोग रहे हैं कैसे मजबूरी में यहाँ पे जो है वो अपना समय काटते हैं। कोई 5 दिन से है, कोई 8 दिन से है, कोई किसी का पेशेंट अंदर ट्रीटमेंट है और कोई हार्ट का पेशेंट है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम से दिवाकर है। ये एम्स में आप पहली बार आए हैं? नहीं सर, आया हूँ, पहले भी आया हूँ। मेरा अभी जो आया हूँ मैं अपने फादर इन लोगों को लेकर आया था। मैं रेफ़र हुआ था, मैं PGI हॉस्पिटल रोहतक से यहाँ पर रेफ़र हुआ था। रेफ़र होने के बाद जब मैं यहाँ पर रेफ़र होने के बाद यहाँ पे जब मैं आया था, इन्होंने बोला हमारे पास बेड नहीं अवेलेबल नहीं है। सर एक चीज़ बताए, ऑल इंडिया एम्स है, यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर होंगे फिर? ये बताइए मुझे। मैंने कैसे न कैसे मिन्नतें करके, जो यहाँ के जो बड़े जो हेड होती है मैम डॉक्टर, उनसे मिन्नतें करके कैसे न कैसे मैं बेड अवेलेबल कराया, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा पेशेंट बचा नहीं। उसके बाद भी हमारे पेशेंट के बगल में 5 पेशेंट थे, सब वो भी नहीं बचे। अभी अंदर जाके देखेंगे आप, उनके लिए भी बेड अवेलेबल नहीं है। आप चाहे दिन में आइए, सबको ये कहते हैं हम आपको कहीं और रेफ़र करते हैं। अरे आपको अगर रेफ़र करना ही है, हम आपके पास क्यों आए फिर? बिल्कुल, ये देश का सबसे बड़ा संस्थान है और आखिरी उम्मीद होती है लोगों की कि यहाँ पे जाने से हमें जान बच सकता है, हमारे पेशेंट का हमें बेहतर उपचार मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर जिन लोगों के पास जुगाड़ नहीं है, जैसे आपके पास अप्रोच है, जिन लोगों के पास जुगाड़ नहीं है वो तो लोग ऐसे ही दम तोड़ देते होंगे। सर वो तो बिल्कुल है। अब ये देख लो ना, ये क्या छोड़ रहा हूँ, आप ये अंडरपास है, आप अंडरपास में जाके देखिए, कम से कम 50 लोग कंबल लेकर अंडरपास में सो रहे होंगे अभी। बिल्कुल, हम वो भी दिखाएंगे। और ये जो देश का सबसे बड़ा एम्स है, इसमें किस तरीके का इलाज होता है आपने खुद सुना। और भी जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कहाँ से आए हैं, क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, उनका जीवन जो है ये
खुले आसमान के नीचे कैसे जो है वो व्यतीत हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोग अलग अलग गाड़ियों से जो है वो यहाँ पे कंबल वितरण करने आए हैं और यहाँ पर जो है वो अचानक जो है होड़ मच जाती है। जैसे कोई दानवीर आता है, कोई दान करने के लिए आता है चीज़ें, फूड पैकेट्स वगैरह बांटने के लिए, तो तुरंत जो है यहाँ पर होड़ मच जाती है। ये बताइए ये अचानक होड़ क्यों मच जाती है? खाना वाले हैं जी, खाना वाले हैं। खाना वाले हैं तो इनके लिए लाइन की कौन लगाता है? लाइन कोई ना लगाता, कोई नहीं लगा। कोई ना। भाई साहब लेके सब डबल लेके जाते हैं पीछे। पेशेंट वगैरह दिखाने हैं? नहीं, हम तो बांटने आए हैं, हम कंबल बांटने आए हुए हैं यहाँ पे। हमारा अग्रवाल परिवार भंडारा समिति गोविंदपुरी कालका जी से हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम हर हफ्ते करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतनी अव्यवस्था फैला देते हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। पता है आप कह रहे हैं कि अव्यवस्था फैला देते हैं, आप कभी ये सरकार से सवाल किए हैं कि सरकार की वजह से इतनी अव्यवस्था फैली हुई है? अब अगर सरकार बहुत कुछ कर रही होती तो इनको यहाँ फुटपाथ पे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सर्दी में मर ही न रहे होते। सबके लिए रैन बसेरा बने होते, सब वहाँ रुके होते और सबके लिए रैन बसेरे की हालत कभी अपने रैन बसेरा विजिट किया है? रैन क्या वहाँ भी कंबल देते हैं, वहाँ भी हम हमने अभी यहाँ पे पेशेंट लोग बोले कि वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम अगर जाएंगे तो हम खुद पेशेंट बन लेकिन जाते रहते हैं, वहाँ भी हम कंबल बांटते हैं। हमारा फर्ज है सेवा करने, हम सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं, लेकिन सरकार कभी जब इनके लिए रैन बसेरे को जब सरकार देती है, बनाती है, उस पर पैसा खर्च करती है, तब वहाँ व्यवस्थाएं सही होती है। लेकिन ये लोग मिलकर के ही जो वहाँ पर कुछ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत ही, अगर दुनिया में कुछ बेहतर काम है ना, नेक काम है ना, तो उस नेक काम में से एक आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी सरकार से सवाल किए हैं कि अगर सरकार व्यवस्था ही नहीं है सरकार के पास? अगर व्यवस्था होती, जैसे हमारे विकास भाई ने बोला है कि भाई रोड पे अटेंडेंट आते हैं, रोड पे लेटे हुए हैं, ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है, क्या करेंगे? सरकार फेल है, टोटली फेल है, सरकार कुछ नहीं है। ये तो आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी देश में मन की बात करते हैं, आज इन जैसे लोगों के लिए, मतलब जनता की बात करनी चाहिए उनको? बिल्कुल की जाती है केवल जो चुनिंदा लोग पहले से चुनिंदा चिन्हित कर रखे होते हैं कि इनसे वो मन की बात करनी है, केवल वही लोगों से मन की बात होती है। आम लोगों तक जिन तक पहुंच होनी चाहिए वहां आदमी पहुंच नहीं पाता। आप लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं कि सत्ता के हम अपोजिशन में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो व्यवस्था सरकार नहीं बना पा रही है इतनी, सरकार को थोड़ा सा इधर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। अटेंडेंट है, मरीज हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, लोग हफ्ते दिन से, हफ्ते दिन बाद बिल्कुल सही करें, रोड कह रहे हैं व्यवस्थाएं बिगाड़ दे रहे हैं। ये बताइए सुबह से अगर कोई इंतजार कर रहा है कि आप जैसे लोग आएंगे, उन्हें खाना मिलेगा, तो वो तो दौड़ेंगे ना? दौड़ेंगे बिल्कुल। ये नाकामी सरकार की है ना। अगर सरकार बिल्कुल, अगर वो ये नहीं कह रही कि हमें मुफ्त में दो, अगर सस्ते रेट में जिस तरीके से अभी अटल कैंटीन योजना चली है, जो अटल कैंटीन की जरूरत है यहाँ पे, अभी जो नई कैंटीन खुली है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अटल कैंटीन की जरूरत यहाँ पर है। जो 5 रुपए में भोजन दे रहे हैं वो यहाँ लगानी चाहिए। शायद अगर दिन में मिल रहा होता तो दौड़ के नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 12 बजे खुलती है, 10 बजे लाइन लगनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। आप कभी अटल कैंटीन पर जाओ, वहाँ पर जाकर के अपना निरीक्षण करके देखो एक बारी। 2-2 घंटे पहले लोग लाइन में लग जाते हैं। टोकन बढ़ते हैं वहाँ पे। चलिए आप लोग आए, हमसे आपकी मुलाकात हुई, आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि एक कोशिश कीजिए कि एम्स के सामने भी एक अटल कैंटीन। बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आप जैसे लोग अगर बांटने आए तो उन्हें भी दिक्कत ना हो। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, यहाँ पर भी एक अटल कैंटीन होनी चाहिए। जो जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कैंटीनों में दिक्कत आ रही है, टोकन पहले बांट देते हैं, जो असली खाना खाने वाले हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद जो है वो पीछे रह जाते हैं। यही कहना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तो सभी को, सरकार को भी आग्रह करते हैं और निवेदन भी। काफ़ी उम्मीद से पहले यहाँ पे 11 साल जो सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की सरकार, तो लोगों ने काफ़ी मूलचूल परिवर्तन इसलिए किया कि कुछ बेहतर होगा। आज 9 महीने हो गए सरकार को, और अब तो सरकार से सवाल उठेगा ना कि हाँ डबल इंजन सरकार हो गई। बिल्कुल उठेगा जी, बिल्कुल उठेगा। और बोली जाती हैं वो रियलिटी में नहीं होती। अगर वो रियलिटी में है तो आज ये दिक्कत आए ना, सीधी सी बात यही है। बहुत ही उच्च विचार रखते हैं आप लोग। आप सबको जो है राधे राधे। बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं आप लोग। खाना का दिक्कत होता है तब ना यहाँ बढ़ता है, तो आदमी खाता है तो मर जाएगा पर्सन, गरीब आदमी मर जाएगा यहाँ के। ठंडा नाम हुआ, कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए हैं, बिहार से? जिला। हाँ, हम लोग वहाँ से आए, कैंसर है हमारे हस्बैंड को, इलाज हस्बैंड को कैंसर है? हाँ,
इलाज कब से करा रही हैं आप? 4 साल से करा रहे हैं। 4 साल से? हाँ, कुछ 4 मतलब साल। सुधार होता है? सुधार हुआ है, दर्द उर्द जो है वो होते रहता है। मतलब एक्टिव हैं, चल फिर लेते हैं? हाँ, चलते फिरते हैं। अब वो तो दर्द अधिकतर लोग जो हैं वो बिहार से हैं। अभी जहाँ पे पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनी है, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता तो शायद 1000 किलोमीटर दूर जो है एक महिला को यहाँ पे कड़ाके की ठंड में नहीं आना पड़ता। तो ये सरकार से सवाल है, और सरकार जो है मन की बातें करना और कागजों पे बजट पास करना छोड़ के अगर धरातल पे काम करे तो ऐसे में महिलाओं को जो है वो लाइन में लग के खाना भी नहीं लेना पड़ता। इसे मजबूरी कहिए या फिर ये कहिए कि हाँ बिल्कुल ये मजबूरी कहिए, या फिर ये कहिए कि ऑप्शन ना होने के कारण जो है इसका लाभ लिया जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदार जो है ना वो सरकार है। ना तो कम्बल उम्बल भी नहीं है, बड़ बिछौना नहीं है, मिलता है तो ओढ़ लेते हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं इस ट्रेन में, मेट्रो के पास। और भी कोई है? हम 2 ही आदमी हैं पर। हाँ, हम हैं, हमारे % है। अगर आप इस चारदीवारी से अगर ये समझ रहे हैं कि ये सरकार की कोई व्यवस्था है तो बिल्कुल आप गलत हैं। ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये सबवे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबवे जो है सफदरजंग अस्पताल के लिए है, जो इधर ये एक रोड के एक तरफ एम्स है, दूसरी तरफ जो है वो सफदरजंग अस्पताल है। ये उसका जो है सबवे है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में लोग लेटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक जानवर भी लेटा हुआ है, और इन दोनों में कोई समान अगर देखें कोई यहाँ में अंतर नहीं है, सब एक समान है। यहाँ पे लड़के हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? साहिल। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो नहीं किए हैं यहीं के हो? क्या करने आए हो? ना, इलाज चल रहा है इसका। इलाज चल रहा है? कहाँ पे दिखा रहे हो? ये हाँ, इसमें एंज कितना दिन हो गए तुम्हें यहाँ पे? 12-13 दिन। 12 दिन से यहीं लेटे हुए हो? हाँ खाना पीना कैसे खाते हो? ना, जो आता है तो खाते हैं। तुम तो नीचे हो, तुम्हें पता कैसे चलता है ऊपर आया? हम जाते हैं ऊपर। जाते हो ऊपर? कैसे चोट आई तुम्हें? हाँ, चोट नहीं, अपने आप ही निकल आता है। अपने आप हो जाता है? हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, दवाई चल रही है। तो इतना मोटा था, ठीक कर दिया इन्होंने। ये सही, अस्पताल सही है ये। अस्पताल सही है? हाँ, वो नहीं, दिक्कत नहीं होता है? कौन कौन है तुम्हारे साथ दिखाने आया था? मम्मी पापा। मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा भी 12 दिन से हैं? हाँ, सोचिए ये सबसे अगर फेलियर कहें यहाँ का सिस्टम का, मैनेजमेंट का, तो ये है कि 12-12 दिन से लोग मजबूर हैं यहाँ पे लेटने के लिए। और 12 दिन 14 दिन जो है यहाँ पे एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट का जो है वो डेट दिया जाता है। जिन लोगों के पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, वो लोग महीनों दिन जो है ऐसे ही अपना समय गुजारते हैं और बेहतर इलाज के तलाश में जो है वो समय हम ये कहें कि काटते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पे एक बाबा जी हैं। क्या नाम हुआ बाबा? चंद्रपाल। कहाँ के हैं आप? जिला बदायूं कोई। जिला बदायूं से हैं? हाँ, गाँव अलीपुर। गाँव अलीपुर। किसे दिखाने आए हैं आप? आप हमको ही खुद देखना है। क्या हुआ है? हमारी लेटरिन ना रुक रही है। अच्छा, हाँ, साल भर है गई। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? जहाँ पर है गए साल भर है गई भाई, दवाई खात भाई। अभी यहाँ पे कितने दिन हुए आए हुए आपको? आप परसों आएगा रे, परसों आएंगे। तो नंबर वगैरह लगा आपका? हाँ, नंबर लगा? नंबर मिला आपको? नंबर किनका है इनका? हाँ, दिखाने के लिए पर्ची कटी आपकी? हाँ 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 पर्ची कट गई? हाँ हाँ दिखा लिया आपने? हाँ हाँ हाँ, दिखा ले। जांच वोच के लिए लिखा है? हाँ 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 हाँ। ठीक है। यहाँ पे और भी लोग हैं और इनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा ओमपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बदायूं। बदायूं से हैं? हाँ, किसे दिखाने आए हैं? मैं हार्ट की। हार्ट की? क्या खुद को दिखाने आए हैं? हाँ, हार्ट खुद। अच्छा, हार्ट कैंसर। हार्ट कैंसर? हाँ, हार्ट तो कैंसर। आप ये नीचे लेटे हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही है? अब दिक्कत ना आ रही है। मतलब इतनी ठंड में आप नीचे लेटे हुए हैं, कह रहे हैं क्या दिक्कत करें? नहीं हो रही? अपना इलाज तो कराना मजबूरी है। कितने दिन से लेटे हो? कितने दिन आए हुए हो गए? हमें है गए बाको 4 महीना है गए हमें। नहीं, 4 महीने तो आपके हो गए यहाँ पे आए हुए। यहाँ तो है गए हमें आज 5 दिन। 5 दिन से यहाँ लेटे हुए हैं? हाँ। खाना पीना कैसे खाते हैं? खाना पीना तबीयत से लिया था, बचत तो वहाँ से। सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलता है आपको कैंसर पेशेंट है तो? बस इंजेक्शन लगेगा और कोई खान पीने को लाभ ना है। और कोई लाभ नहीं है? सब बचा लेगा। अच्छा, हाँ। कौन है आपके साथ? अटेंडेंट कौन है? हमारे साथ लड़का है। अच्छा, लड़के हैं आप? हाँ।
ये हालात हैं यहाँ की, और लोग जो हैं वो ऐसे ही। अब सोचिए कि एक 65-70 साल के एक बुज़ुर्ग जो हैं वो लेटे हुए हैं और हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट कैंसर है उनको, और ये विडम्बना है देश की और यहाँ की सिस्टम की। लोग ऐसे लेटने को जो हैं वो मजबूर हैं। और ये देखिए सबवे में और भी कई लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम? संतोष। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? छपरा। छपरा के रहने वाले जी। अभी आप लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, हाँ, और इतनी कड़ाके की ठंड में बेसमेंट में रहना पड़ रहा है। सरकार फेलियर है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर। हाँ? जी सिर्फ मन की बातों में ही जो है सो देश विकास कर रहा है। बिल्कुल। हाँ? जी हकीकत में देश कुछ जो नहीं। है वो दुनिया का चौथी सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो है वो इकोनॉमी बन के उभर गई है, हाँ, लेकिन इस चौथी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये सच्चाई है, ये काला सच्चाई है जो आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ। क्या दिक्कत है आपको? पैरों में था अल्सर है। अच्छा, पैर में दिक्कत है। जी। मोदी जी जो महीने में जो हर महीने जो करते हैं मन की बात, क्या उनको क्या कहना चाहिए? मन की बात ना करके ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? सर इनकी मदद करना चाहिए, जल्द से जल्द इलाज करा के इनके ठहरने की व्यवस्था करानी चाहिए। ठहरने की मतलब इतनी ठंड में आप मजबूर हैं? जी। हाँ? जी। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना तो आ जाता है सर। तो ये जो है वो पब्लिक पे डिपेंड है। पब्लिक जो है वो अपने अपने सुविधानुसार इनको जो है वो खाना जो है मुहैया कराती है। अलग अलग फूड पैकेज जो है वो बांटे जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, देखिए खुले में जो है। अगर आप लोग चाहें तो अभी हम आपका फेस दिखाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना फेस दिखाने से आप लोगों को? तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनके बीच हम बैठेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कब से आए हैं और क्या क्या जो है ये इलाज कराने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमराज बेगम। कहाँ से आई हैं? बरेली। बरेली से। कब से आप मतलब ऐसे खुले आसमान के नीचे हैं? हम तो जब आते हैं, जब डेट देते हैं, जब भी ऐसे ही रहते हैं। 4 दिन रहे, 10 दिन रहे। अच्छा, ये कौन लेटा कौन है? ये हमारी माँ है। अच्छा, माँ का इलाज कराने आए। माँ का इलाज कराने आई है। कितने दिन हो गए आपको? आज 3रा दिन है। 3रा दिन है। तो इतनी ठंड में कैसे रह ले रही हैं खुले आसमान के नीचे आप? अब भाई कहीं इलाज तो कराना ही है, मजबूरी हमारे यहाँ के। क्या कहते हैं, पैसों का इंतज़ाम नहीं है हमारे पास जो हम प्राइवेट जाएं, इसीलिए सरकारी में आए। अच्छा, यहाँ पे रेखा सरकार जो है दिल्ली में अभी, या फिर भाजपा सरकार जो है जिसको आप अपना कीमती वोट देकर सत्ता में लाई हैं, उनकी तरफ से कोई व्यवस्थाएं मिल रही हैं, कोई सुविधा मिल रही है आपको? हमें बस यही है, जो आ जाते हैं दवाई वही ले जाते हैं और कोई। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ था? हमारा नाम है सुबैदा। कहाँ से आई? सासाराम से। बिहार से? बिहार से हैं। हाँ। वो बिहार जिसने 40 जो है वो सांसद चुन के दिया, आज उनकी जनता जो है वो खुले में सड़क किनारे बैठी हुई है बेहतर इलाज के आस में। क्या कहना चाहिएगा सरकार को? लड़की को कैंसर हुआ है। कैंसर हुआ? हाँ, कैंसर का इलाज चल रहा है। हाँ, दवाई होता है, यहाँ से आते हैं, 1 महीना का डॉक्टर दवाई देते हैं। तो कैसे आप लोग रहते हैं? कितना दिन पे आप लोग को आना होता है और कब कब? 1 महीना पर। हर महीने आना होता है? हाँ। कितना दिन मतलब यहाँ पे रुक के दिखाना पड़ता है? दुख जब इलाज 2 रोज रहते हैं, चाहे 3 रोज रहते हैं, चाहे 5 रोज रह जाते हैं। कभी इलाज हो जाता है, लिख लेता है डॉक्टर खून जांच, तो 10 दिन लग जाता है। तो रहना कहाँ होता है आप लोग? यहाँ पर रहते हैं, अंदर नहीं रहने देते हैं। तो ये आपकी लड़की है। आपकी लड़की? लड़की है। तो इनके मतलब उनका भाई गांव पर। हाँ, अकेले है घर पर। 1 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद कलामुद्दीन। अभी बिहार से ही है? साथ में वही हमारी लड़की है। लड़की है आप? हाँ। लड़की को। तो ये बताइए, इस कड़ाके की ठंड में आप खुले में सो रहे हैं, आपको मतलब थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य हमको मिला नहीं, हमको आने पे यहाँ। अभी हम कल दवाई इसको इलाज कर लिए, इलाज करा दिए, फिर कल निकल जाएंगे। सब टिकट हो गया है और इसके बाद अपना फिर 2 महीने के बाद आए इनको मिलाते हैं। टॉयलेट है। अच्छा, आप लोग को मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा है कि आपका भी अगर सेहत की बात करें तो इतनी ठंड में आप खुले में बैठे हैं, उसकी चिंता? मजबूरी है नहीं, ठंडी में सर्दी में है। देखिए हम लोग लाए सब व्यवस्था की। ठंडी खाना पीना आप लोग का कैसे? ये जो आ रहा है बाहरी, एक देख रहे हैं सामने। लोग रेगुलर आ जाते हैं? हाँ, डेली 6 गाड़ी 7 गाड़ी 8 गाड़ी डेली आती है, हर वैरायटी का। कोई फल ला देता है। मतलब
अगर लोगों की बात अगर हम हटा दें, सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को सुविधा मिलती हो? सरकार से क्या हमको सुविधा मिल रही है? क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है, खान पान। हम लोग लेटे हुए हैं रोड पर। ये उस प्रदेश की ये हाल, उस प्रदेश का हाल है जहाँ पे डबल इंजन सरकार है। यहाँ पे दिल्ली में रेखा सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, और व्यवस्थाओं के नाम पे जो है वो सब कुछ आपके सामने है। खैर, सरकार को तो जवाब देना ही है, चाहे वो सत्ता में रह के दे या सत्ता से बाहर जाके दे, लेकिन जो इन लोगों पे गुजर रहा है वो उसका जवाब कौन देगा? ये बताइए, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अगली बार आप आएँ, अच्छा, या फिर कोई आए तो उसके लिए क्या मतलब यहाँ पे बेहतर सुविधा? हमको जब से हमको यहाँ आना पड़ा तब से हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, दिक्कत नहीं पहुँचा। ये सोचने का रखा है थोड़ा बहुत। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये बताइए, 11 डिग्री सेल्सियस में लोग घर में, रैन बसेरा बना हुआ है ना, उसमें रहने का हमारा हिम्मत नहीं करता है। क्यों? कचरा, इतना कचरा हो जाता है कि जो रोगी आपको ये सॉलिड होगा रोगी, वो और बीमार हो जाएगी उसमें। न्यूज़ आई पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी दर्शकों से वीडियो के अंत में एक दरख्वास्त है कि सिस्टम के प्रति हमारे आवाज़ को और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार, सिस्टम और सिस्टम सरकार के मैनेजमेंट को जो है वो हर जनता जो है वो देखे और जाने कि दिल्ली के दिल में स्थित इस अस्पताल के पीछे क्या काली सच्चाई है जो हम आपको दिखाए हैं। दावे चाहे जितने भी हो जाएं, लेकिन सच्चाई जो है उससे बिल्कुल विपरीत है। आप सब ने देखा कि कैसे यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों, आपके शहर से, आपके घर से, आपके आस पड़ोस से जो है वो लोग आए हैं यहाँ पे। खाने की दिक्कत है, रहना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में न्यूज़ आई सिस्टम पे सवाल उठाता रहेगा, सिस्टम से सवाल खड़ा करता रहेगा, और सवाल उठाने की सबसे बड़ी ताकत आप हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे दिल्ली के एम्स से। मैं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी, कैमरामैन राहुल, नई दिल्ली।